इस वक्त मेरे साथ कामरान कुरैशी मौजूद हैं, वालिद हैं अरमगान के, और उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर बाबर हुसैन, एडवोकेट हैं और आप प्रो बोनो पब्लिक को लीगल असिस्टेंस दे रहे हैं कामरान कुरैशी साहब को। सो कामरान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, सुनने में आया है कि आपका जो बेटा है अरमगान, वो आपसे मिलना ही नहीं चाहता और आप उससे मिलना चाहते हैं। ये क्या, कब की खबर है? मैं आपको पूछ रही हूँ सर, मैं खबर कह रहा हूँ आपकी जो आपने मुझे अभी बोला है, ये कब की खबर है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कामरान। मैं तो कोर्ट में मिला हूँ, गले मिला हूँ, 4-5 मिनट के लिए मिला हूँ। वो उसकी आंखें मुझे कोर्ट में ढूंढ रही थी। मैं बाहर निकल जाता था गर्मी से, वो मुझे ढूंढता रहता, उसकी आंखें मुझे ही ढूंढ रही थी। तो आपकी जो खबर है, प्लीज आपके उसकी सर राय जो है आपके, वो कहाँ से आए हैं? मैं कल कोर्ट से आया हूँ भाई। हम ATC कोर्ट में थे, वहाँ पर दोनों ने, शिराज ने और अरमगान ने अपना, सॉरी मैं आई वांट टू स्टार्ट दिस बिकॉज आप लोग सब मुझे वो करते हैं। मैं 2 आयतें पढ़ना चाहूँगा अंग्रेजी में। चैप्टर 2 द काउ, साइन 286। Not he burdens the God a soul except her amplitude. To her what she earns, and over her what she will earn. Our Lord, don't you grab us if we forgot or we fault. Our Lord, and don't you burden over us sickness like what you burden it ever over those from before us. Our Lord, and don't you burden us what not power to us with it, and pass over us and forgive to us the mercy us. You are protector, so help us over the people, the rejecting. नहीं तो वो आप काफिरों से लड़ रहे हैं, आपके कहने का मकसद है? काफिर का मतलब क्या होता है बहन जी? आप जो ये आयत पढ़ रहे हैं, आपके लिए जो आपने बचपन से ये देखें क्या लिखा है, ऑल्टर योर रियलिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बहन जी? आप बता दें मुझे। तो आप मैंने तो आपने मुझे काट दिया, मैं तो 2 लाइनें बोला था। आपने तो उर्दू तर्जुमा निकाला है होमवर्क में जी, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, चैप्टर 9 है सूरह तौबा, अंग्रेजी में कहते हैं द टर्निंग। इसका साइन है 1 2 3। ओ यू दोज हु बिलीव, फाइट दोज they hurt you from the rejectors. That's I'm asking के आप and let them, आयत ही खत्म नहीं, आपने बीच में अपने सारे शैतानी चक्कर ले आई। and let them find in you strictness and know surely the God with the pious. ठीक है, आप जिन लोगों से लड़ रहे हैं वो काफिर हैं? आपका बेटा? मैं तो तागूती सिस्टम से लड़ रहा हूँ जी। अच्छा, आपके बेटे ने जिस तरह उस बच्चे को जला दिया, आप पर थी, अरमगान आप वहाँ पर थी। कामरान साहब, आप मेरे सवाल के जवाब देंगे ना? आपने मीडिया पे जो इतना शोशा छोड़ा हुआ है कि आपके बेटे ने, you have to prove me, prove him guilty in the court before you say anything to me. सर वो एडमिट कर चुका है। कौन? किसने बोला भाई? वो आर्मी, जिसको आप आर्मी कहते हैं। कोर्ट आर्मी, आर्मी जो भी है उसको आप आर्मी कहते हैं। नहीं है, मेरा बेटा है। मैं ही पूछ ARMY। ठीक है, ओके, ARMY। मुझे ये फरमा दें कि आपके बेटे ने एडमिट किया है। आके ये फारूक साहब का नंबर दिया है आपको, मैंने अब्बास साहब का नंबर दिया, जमान साहब, इनको कॉल करें या फिर लाइव कॉल करें, वो बताएंगे आपको। कोर्ट की प्रोसीडिंग में दोनों शिराज से पूछा गया, हाँ भाई, आप जो बयान दिया आप मानते हैं? मारूंगा, उसको साइड पे कर दिया। से पूछा, भाई आपका क्या सीन है? मैंने इस तरह की कोई पेज का बयान नहीं दिया। तो दोनों फ्लैट आउट रिफ्यूज कर गए। यानी आप इस बात से डिनाई कर रहे हैं कामरान साहब कि आपके बेटे ने एक कत्ल किया और उस बच्चे को आग लगाई? आपने अभी मेरा सवाल वापस रिपीट करता हूँ, आपने बोला आपका बेटा मान गया है जी, बात को नहीं घुमाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बेटे ने और शिराज ने भरी कोर्ट में, जिसमें कोई आपका कैमरा वैन आता है तो वहां से अगर कोई पुलिस वाला लाके आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो ढक 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 आपके चैनल पे चलती है भाई। सही है, सही है। हाँ, नहीं मैं बता तो आपकी असल सोर्स ये है। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ ना आपसे। मैंने बता दिया, दोनों ने नो कर दिया, दोनों ने डिनाई कर दिया है। तो आपने और जो हम खबरें, मतलब जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं, कोई बता रहा होगा ना, उसकी अरे मेरी बात कामरान साहब देखिए, सवाल के हिसाब से चले ना। आप मुझे बताएं, तो हम जो खबरें या मीडिया तक जो पहुंची वो सब गलत है, जो आप कह रहे हैं वो सब सही है? मैं कोर्ट की कल की खबर बता रहा हूँ, दोनों ने रिजेक्ट किया। अच्छा, आपका बेटा, उसके बाद हम लोग भागे तो पता चला कि आपको सिटी कोर्ट भी जाना है। मैंने व्हाट द हेल, हम एक ही दिन में 2 कोर्ट। तो हम भागते हुए सिटी कोर्ट पहुंचे तो कोई इनके बच्चे जो 54 में 8 तारीख से बनते, उनको वो लाए थे 54 में बनते जी। आपके बेटे की तो अभी नई FIR भी आ गई, उसने भी सामने और आएंगी। मेरी तरफ से भी बहुत चार्जशीटें निकलने वाली है। नहीं, आई एम नॉट थ्रेटनिंग। कोर्ट ऑफ लॉ में हूं अभी, कोर्ट ऑफ लॉ में हो तो हम लॉ, ये हमारे बिरादर बैठे हुए, अगर ये मुझे अभी बोलेंगे ना आपसे बात भी नहीं करनी तो मैं चुप हो जाऊंगा। आपसे आई एम नॉट लायबल टू आंसर टू यू। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम भी केस करेंगे। मैं तो एडवांस बता रहा हूँ। इस पे सिंध गवर्नमेंट ने किया है ना मेरे ऊपर। किस पे? सिंध गवर्नमेंट ने किया ना। सिंध गवर्नमेंट ने आप पे केस किया है? ये हाई कोर्ट में जो केस किया, जो प्रोसिक्यूटर, तो अब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे इनसे लड़ने की वापस। ये बैठी सिंध गवर्नमेंट, ये बैठी है,
तो ये पूछिए। नादिर गबोल साहब हैं, ये तर्जुमान है सिंध हुकूमत के। जबरदस्त। तो ये सारी बातें सर आपने इनके ऊपर केस किया? जाहिर सी बात है, किसी भी इश्यूज कंट्रोल करना, वो एविडेंस आ गए आपके पास? एविडेंस की अभी तक एक नहीं एविडेंस मिला, तो कोर्ट में देखें एक भी कोर्ट नहीं में आया। इट्स अ Very सब जुडिस honest, आप सारे मैटर। evidence मैं आपको एक प्रिंसिपल बात जी। बता रहा हूँ, एक जनरल नॉलेज की, जो सबको पता है कि अगर किसी भी सूबे के अंदर कोई भी इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, फायरिंग का तबादला, वो भी पुलिस जी, के पुलिस के ऊपर, ऊपर। तो जाहिर सी बात है स्टेट की फिर जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है केस फाइल करना। तो हमने इस वजह से केस फाइल किया। जब तक तो हमें पता नहीं था। मदर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, साथ ही बैठे हैं ना कामरान साहब, इस सारी एक्सरसाइज के अंदर क्या ये इम्कान हो सकता है कि कामरान कुरैशी साहब को भी कस्टडी किया जाए? क्योंकि इनके ऊपर भी आ रहा है कि ये अमेरिका में थे तो यहाँ से ड्रग्स जाती थी और पेपर्स में आती थी और अल्लाह जाने क्या क्या। देखिए, वंस अगेन इट्स अ सब जुडिस मैटर, ये कोर्ट के अंदर चल रहा है, एंड लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। जस्टिस विल प्रिवेल इंशाल्लाह। एविडेंस की लाइट में अगर कोई भी चीज आती है ऐसी सामने, दैट विल बी डेल्ट बाय विद। आप डॉक्टर बाबर हुसैन साहब, आप ज़ाहिर असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे ये फरमाइएगा इस केस में कितना मासूम है वो शख्स जिसने एक अपने दोस्त को, चाहे वो चंद माह का था, चंद महीनों का था, चंद घंटों का था, या किसी एक लड़के से रब्ता था, उसका कत्ल हुआ है और सारा सोसाइटी उसके साथ खड़ा है, ठीक है? सो आप मुझे ये बताएं कि इसमें आपको क्या अभी तक नजर आ रहा है, कहां पे लकुना है, कहां गलतियां हुई हैं अरमगान केस अभी में? तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अच्छा, तो अभी ये जो सारा कुछ हो रहा है, आपको क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है? अभी वो चल रही है बात, डिक्लेयर नहीं हुई, विदहेल्ड ठीक हो गया। ये तो अब ज़ाहिर है, मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सारी चीजें अभी तक सामने जितनी आई हैं एविडेंस की रोशनी में, हम वो बात कर रहे हैं ना कि क्लियर नहीं हुआ कुछ। अच्छा, जी हाँ। और आपको क्या लगता है वो कौन से ऐसे सबूत हैं जो अरमगान केस में उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, यानी अरमगान को सेव कर सकते हैं? चाहे वकुआ का कोई गवाह नहीं है। वो जो मुस्तफा कल घर का बंदा था जिसने सारी गवाही दी है, वो कौन है? उसने जो एविडेंस रिकॉर्ड है वो बाज़ाते खुद भी क्रिमिनल है, वो जेलें कौन? काट चुका है। मुस्तफा? जी हाँ। अच्छा, वो जेल काट चुका है। और इससे पहले जो अरमगान ने FIR हुई है उसके ऊपर, इसका मकसद है अरमगान भी दो आई है 2019 की, एक मेरा ख्याल है उसके लिए बेल बिफोर अरेस्ट लगा रहे हैं हम लोग। हम तो हर फैक्ट पे भाग रहे हैं। तो आप लगा रहे हैं ना? नहीं तो हम लगाएंगे। मेरा बच्चा पिछले 6 महीने से उसको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही थी, मेरे पास थद्दा है पूरा। अच्छा। जब से वो खेल गए ना, उसके बाद भी थ्रेटनिंग कॉल। अब मुझे कोई नहीं करता था, मेरी फीमेल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली को थ्रेटनिंग। आपसे तो अरमगान ना मिलना चाहता है ना बात ये करना आपने चाहता है। किससे कहा भी बोलेंगे, भागता हुआ उड़ता हुआ चॉपर में उतर जाएगा इधर, ये भी बता दूं। मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट में सबसे पहले वो मुझसे मिला। आप कोर्ट में थी? मैं था। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑन एयर, अगर एक भी वर्ड मैंने गलत बताया तो फिर आप करें। अच्छा, ये मुझे तो मैं मिला हूँ उससे, एंड ही वाज ट्राइंग टू फाइंड मी। आपके बेटे ने? तो हमने अंदर जज को रिक्वेस्ट दी, आबिद जमान साहब ने अलग दी, खुरम साहब ने शिराज की अलग दी। अंदर गए, जज साहब अपने चेयर वो समझ आ गई, वो बाहर आए। नहीं, आपको नहीं समझ में आया। आपने जज को इन्फ्लुएंस किया ना, एक जज को इन्फ्लुएंस करने का इल्जाम है आपके ऊपर। मैंने एक जाकिर कदम साहब को उठाया, आपने इन्फ्लुएंस किया, मैंने शुरू से और पहले आपने बाहर दिन आके मीडिया को भी कहा कि मैं तुम सबको भी खरीद सकता हूँ, ये बोला है आपने ऑन। आप मुझे ये क्लिप सुना दें। नहीं, इंसेंट मुझे आई वांट टू हियर माय वॉइस सेइंग, मैंने एक मिनट ऑन द रिकॉर्ड, आप मुझे ये वॉइस सुना दे कि मैंने तुम सबको खरीद लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर। भाई मैं आपने कहा आपको टका भी नहीं सरेंडर मिलेगा। कर जाऊंगा मैं अगर, और आप नहीं सुखा सकी तो आई बिलीव कि सिंध गवर्नमेंट को सरेंडर होना पड़ेगा। अच्छा।